एक बड़े और चमकते शहर में जहां हर इंसान अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, वहीं रहता था एक नाम जो सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि मशहूर भी था। आर्यन। आर्यन एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया था। बड़ा बिजनेस, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों में इज्जत। लेकिन आर्यन को खास बनाती थी उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका दिल। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, गरीबों को दान देता और अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाना था जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई सिमरन से। सिमरन खूबसूरती की मिसाल, स्टाइलिश, आकर्षक और हर किसी को अपनी तरफ खींच लेने वाली। जैसे ही आर्यन ने उसे देखा, वो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, बातें होने लगी और देखते ही देखते वो रिश्ता शादी तक पहुंच गया। शादी के बाद आर्यन ने सिमरन को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया बना लिया। उसकी हर खुशी आर्यन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। अगर सिमरन मुस्कुरा दे तो आर्यन का दिन बन जाता। वो उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता। महंगे गहने, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ। आर्यन अक्सर सोचता, अगर मेरी मेहनत से मेरी पत्नी खुश है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसे क्या पता था कि यही प्यार एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शादी के कुछ साल बाद सिमरन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसकी मुस्कान में वो सच्चाई नहीं थी, उसकी बातों में प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा झलकने लगा। उसे अब सिर्फ आराम नहीं बल्कि और ज्यादा पैसा और ज्यादा शोहरत चाहिए थी। एक दिन उसने आर्यन से कहा, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी नहीं तुम्हारे पैसों की जरूरत है। ये सुनकर आर्यन थोड़ा हिला, लेकिन सिमरन के प्यार में डूबा हुआ उसका दिल सही और गलत का फर्क समझ नहीं पाया। धीरे धीरे सिमरन ने आर्यन को उसके परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। और एक दिन वो भी आ गया जब आर्यन ने अपने ही माता पिता को घर से निकाल दिया। उस पल एक बेटा हार गया और एक पति जीत गया। लेकिन ये जीत बहुत महंगी पड़ने वाली थी। अब सिमरन का अगला कदम था आर्यन के बिजनेस पर कब्जा करना। उसने अपने एक खास दोस्त विशाल को कंपनी में शामिल कराया। ये बहुत भरोसेमंद है, उसने कहा, और आर्यन बिना सोचे मान गया। अब खेल शुरू हो चुका था, लेकिन आर्यन को इसकी भनक तक नहीं थी। दिन में वो अपने काम में व्यस्त रहता और रात में उसके ही घर में उसके खिलाफ साजिशें रची जाती थी। सिमरन और विशाल दोनों मिलकर धीरे धीरे आर्यन की पूरी संपत्ति अपने नाम करने लगे। हर दिन नए कागज, नई डील, नए बहाने। बस एक साइन कर दो और आर्यन बिना पढ़े साइन कर देता, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर साइन के साथ वो अपनी जिंदगी की नींव खो रहा था। घर में पार्टियां बढ़ गईं, शराब, शोर, दिखावा, पैसा पानी की तरह बहने लगा। और दूसरी तरफ आर्यन का बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। लेकिन हर बार सिमरन उसे दिलासा देती, सब ठीक हो जाएगा, ये बस वक्त की बात है। और आर्यन हर बार उसकी बात मान लेता। लेकिन हर झूठ की एक सीमा होती है और हर सच एक दिन सामने आता है। एक दिन आर्यन अचानक घर जल्दी लौट आया। घर में सन्नाटा था, लेकिन एक कमरे से आवाजें आ रही थीं। वो धीरे धीरे उस कमरे के पास गया और जो उसने सुना उसने उसकी दुनिया हिला दी। सिमरन कह रही थी, अब आर्यन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, अब बस इसे घर से निकालना बाकी है। आर्यन के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अंदर गया और सिमरन से पूछा, ये सब क्या है? लेकिन इस बार सिमरन की आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ ठंडा अहंकार था। उसने कहा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मुझे सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए थी। ये सुनते ही आर्यन के सपने, उसका भरोसा, सब कुछ टूट गया और उसी पल उसे घर से बाहर निकाल दिया गया।
जो आदमी कभी लग्जरी गाड़ियों में चलता था, आज वही सड़क पर अकेला बैठा था। न पैसा, न दोस्त, न सहारा। उसने उन लोगों को याद किया जिनकी उसने मदद की थी, लेकिन आज कोई भी उसके पास नहीं आया। तभी उसे समझ आया, दुनिया पैसे के साथ चलती है, लेकिन रिश्ते दिल से बनते हैं। थका हारा, टूटा हुआ, वो चलते चलते एक मंदिर के बाहर पहुंचा, वहीं जहां उसके माता पिता रहते थे, जिन्हें उसने खुद ठुकराया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा, उन्होंने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, सिर्फ प्यार। उस पल आर्यन रो पड़ा और पहली बार उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ।